हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। जैसे कि मित्र आप लोग जानते हैं कि कल जो है ये प्लानिंग था। आज जो है 20 तारीख को ये जो धरना था उसका प्लानिंग था। प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से जो चीज़ें हैं आप लोग को सबसे सारी चीज़ें बता दी गई हैं। जो चीज़ अभी नहीं बताया गया है, जैसे कि कृषि निदेशालय के बारे में बात करेंगे, कार्मिक विभाग के बात करेंगे और मुख्यमंत्री आवास के बात करेंगे। ये सब इन सब बातों में हम लोग बात करेंगे दोस्त। आज का ये वीडियो दोस्त बहुत ही फैक्ट चीज पे बात करेंगे, जो हम लोगों ने फेस टू फेस जो है बात किया। अभी तक क्या होता आया है, क्या हुआ है, उससे हमको नहीं मतलब है। क्या सच्चाई है किन किन यूट्यूबरों में, वो आप लोग जानते हैं। आज हम यहाँ लेके आए हैं क्योंकि हम एक छात्र हैं, हम लोग भी छात्र हैं मित्र। छात्र के भावनाओं को समझ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये सब बातों को हम लोग आज साझा करेंगे, इसी माध्यम से जो है बताएंगे क्या सच्चाई है, क्या आपको क्या आपसे छुपाया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें ये परवाह नहीं है कि आप हमें क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आज की इस वीडियो में सारा काला चिट्ठा खोल के रख दूंगा, कृषि निदेशालय और जो है आयोग के बाद। बस मित्र वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो उन सभी को पता चले जो आपको जो है झूठा आश्वासन दे रहे हैं, क्या सही बात है क्या नहीं सही बात है। आपसे बस ये निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। पहला काम आप ये कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। तो यही सब बातें हैं मित्र। जैसे कि अभी अंकित सर भी आते आप लोगों के बीच में होते, लेकिन एक दुखद घटना हो गई है जिनके वजह से वो अभी निकल गए। उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी का एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सभी लोग जो है भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि उनके आत्मा को जो है शांति प्रदान करें और इस कठिन घड़ी में उनको जो है आत्मबल मिले। हम लोगों का विश्वास और प्यार उनके साथ है। जैसे कि दोस्त और एक बात उनका भी है, कल जो है वो रात में ही आए। जब जैसे कि हम लोग 6 बजे वहाँ लखनऊ से निकले थे, रात में 11-12 बजे के पास हम लोग रूम पे पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जो है आपको तुरंत जो है जनता दरबार और जो है उप मुख्यमंत्री जी के बारे में बता दिए थे कि उनके बारे में वीडियो जो है, जो मित्र नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट से जा करके इनके बारे में और इनके बारे में क्या चर्चा हुई थी। और हमने जो है यहाँ थे, हम यहाँ पर क्या बात किए थे, आपको सारी बातें बता दिए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जा करके पिकअप भवन पे हमला यहाँ थे और अमित सर जो है और जो है अंकित सर दोनों लोग सीएम के पास गए थे, आप जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो बस यही है। तो ये सब बताने के बाद हम लोग भी निकलने वाले हैं दोस्त जो है। पर लेकिन अंकित सर ने बोला कि आप लोग जो पहले जो है सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों का क्या डिस्कशन है, क्या क्या फैक्ट चीजें निकल के आई हैं, क्या सच्चाइयां हैं। पहले आप लोग जो है जाकर के सभी लोगों को बता दीजिएगा, इसके बाद निकलिएगा। देन वो निकल चुके हैं, हम लोग भी इस वीडियो को बनाने के बाद जो है हम लोग भी निकल रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो यही सब बातें हैं। आप बस हम बात पे अब बात करते हैं, फोकस करते हैं मित्र। और एक कहने से पहले आप सोच लिया करिए, जो लोग फैक्ट मान रहे हो कि आप लोग घूमने गए थे कि क्या करने गए थे, आप पता कर लीजिएगा। बीएचयू में रिसर्च स्कॉलर का जो है एग्जाम चल रहा है। 19 तारीख को एग्जाम था, 19 को एग्जाम था। एग्जाम देने के बाद जो है सर जो है 20 को 19 को शाम को ही एग्जाम देने के बाद चले गए। इसके बाद दोस्त कल जो है परसों 23 तारीख है, 23 को भी एग्जाम है। अगर आपको झूठ लग रहा है, आप डाटा मांगेंगे तो इसका भी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। झूठे से कोई, मैंने कहा ना, मैंने बताया भी है कि झूठा रिश्ता काफी दिन नहीं चलता है। तो ये सब बातें आपको अगर कहेंगे, फैक्ट चीजें आपके जो कृषि निदेशालय में गए थे वहां का वीडियो भी बनाया गया है, वहां का पिक भी बनाया गया है। पिक में डेट भी लिखा है, नीचे लिखा गया है कि उसमें पिक खींचते टाइम उसका डिटेल आपको सब दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यही है। आइए अब हम बात करते हैं। जैसे कि अब अमित सर बताएंगे आपको जो है इन तीनों के बारे में बताएंगे। लीजिए सर बताइए। नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने इस न्यू अकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों कि हम और अंकित सर दोनों लोग
दर्शन के लिए सीएम दरबार हम लोग पहुंचे थे। तो वहां पर ये पता चला कि एक समस्या के लिए केवल एक ही लोग को मुख्यमंत्री जी से मिलने की अनुमति है। तो वहां पर हमको रुकना पड़ा और अंकित सर सीएम दरबार पहुंच गए। सघन जांच के बाद उनको वहां ले जाया गया और जब वहां पर अंकित सर गए तो उनको ये पता चला कि सदन चलने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सदन की कार्यवाही के लिए निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री जी के सचिव जो थे वो जनता की समस्याओं से अवगत हो रहे थे। तो वहां जब अंकित सर की बारी आई तो उन्होंने एजीटीए के विज्ञापन के बारे में सचिव जी से पूछा। तो सचिव जी ने बताया कि अंकित सर ने ये बताया कि सर आयोग से ये पता चल रहा है कि ये जो अध्याचन है वो फिर कार्मिक विभाग में वापस आ चुका है। तो सचिव जी ने बताया कि ये जो कार्मिक विभाग है, ये मित्रों आप लोग बहुत ही चर्चा चल रही थी कार्मिक विभाग। तो सचिव जी ने बताया कि जो कार्मिक विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ही अधीन काम करता है। तो अंकित सर ने बताया कि सर अब इसमें यही है कि 2021 के कैलेंडर में एजीटीए का जिक्र था और 2022 के कैलेंडर में इसका पता ही नहीं है। फिर सचिव जी ने कहा कि ठीक है, आप अपना पत्र हमको दे दीजिए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाएगा और इस पे शीघ्र ही उचित कार्रवाई की जाएगी। फिर कार्मिक विभाग का जिक्र हुआ तो फिर सचिव जी ने कहा कि आप इसके लिए परेशान ना होइए, ये कार्मिक विभाग जो है ये मुख्यमंत्री जी के अधीन ही है, इसको मुख्यमंत्री जी ही हैंडल करते हैं। फिर वहाँ पर जो लेटर था आप लोग जैसा कि देख ही चुके हैं, वो लेटर में क्या था वो वहाँ पर सचिव जी को सौंपा गया और फिर वहाँ से अंकित सर निकल के आए। फिर कृषि मंत्री जी के आवास पे हम और अंकित सर दोनों लोग गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृषि मंत्री जी का आवास वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से बस कुछ ही दूरी पे है। तो वहाँ पर गए तो वहाँ भी पता चला कि कृषि मंत्री जी भी सदन के लिए निकल गए हैं। तो वहाँ पर उनके निजी सचिव जी जो थे माननीय मंत्री जी के, उनसे मुलाकात हुई और उनको भी बताया गया कि हम लोग को माननीय मंत्री जी से मिलना है और ये कार्य है। तो सचिव उनके निजी सचिव जी ने कहा कि अब तो माननीय मंत्री जी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो सदन की कार्यवाही के लिए निकल गए हैं और अब पता नहीं है कि सदन कब तक चलेगा, इसका कोई निजी टाइम नहीं रहता है। फिर उन्होंने कहा कि आपका जो ये लेटर है ये हमको दे दीजिए, ये माननीय मंत्री जी जब आएंगे तो उनको ये सौंपा जाएगा और इस पे माननीय मंत्री जी जो कार्यवाही करेंगे वो आप अपना नंबर और एड्रेस हमको दे दीजिए, इससे आपको सूचना मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लेटर उनके सचिव जी को दे दिया और फिर अपना नंबर और एड्रेस वहाँ पर सर नोट कराया गया। फिर जैसा कि कुछ दिनों बाद अगर ना पता चला कि क्या हुआ वहाँ पर तो हम लोग उनका नंबर भी है, फिर से पूछ सकते हैं कि सर हमने लेटर दिया था उसका क्या हुआ। फिर कार्मिक विभाग और जनता दरबार और कृषि मंत्री ये तीनों जिसे तीनों स्टेप में बात हो गई है और फिर कृषि निदेशालय और उप कृषि निदेशक से सर बताएंगे कि क्या बात हुई है क्योंकि सर गए थे वहां पर अंदर। देखिए मित्र, यहाँ आप कार्मिक विभाग वाला क्वेश्चन आपका जो था डाउट क्लियर हो गया। कार्मिक विभाग सर आप गए थे कि नहीं? कार्मिक विभाग का मतलब है आप समझ लीजिए कि सीएम जी, समझ जाइए कार्मिक विभाग का मतलब क्या है, सीएम जी के पास। तो आप समझ गए ये सब। इसके बाद कृषि मंत्री के पास आपका क्वेश्चन बन रहा था, तो कृषि मंत्री के यहाँ भी ज्ञापन दिया गया है। तो सब जगह ज्ञापन दिया गया है, जल्द ही जो है वैकेंसी आ सकती है। तो ये बात हुआ यहाँ। अब क्या बात है, हमारा जो आयोग से बात हुआ है और कृषि निदेशालय से बात हुआ है, ये फैक्ट चीज क्या है? क्या आप लोगों के बीच छुपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? कुछ यूट्यूबरों के बारे में क्या क्या और लोग मतलब क्या क्या बता रहे हैं आपको। आप देख ही रहे हैं कि अब 2019 की वैकेंसी नहीं आई, मतलब ये जो है 2021 के पेट से वैकेंसी एजीटीए के नहीं आई है। लोग जो है 22 की चर्चा करने लगे हैं। अरे 22 की चर्चा करने से पहले आपको जो है यहाँ पहले सपोर्ट देना चाहिए था।
अच्छी बात है, आपने 22 का जो है जिक्र कर दिया है, लेकिन आपका इसके बारे में भी जिक्र करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ भी जिक्र करना चाहिए था। यूट्यूबर बने हो, अच्छी बात है। आप पर वो जो लोग आप पर विश्वास किए हैं, सभी यूट्यूबरों को बताना चाहते हैं कि आप पर जो लोग विश्वास किए हैं कि आप जो उस विश्वास पे कायम रहिए। आपने अपना जो है अपना कर्तव्य जो है सही तरीके से आप लोग निभाइए। और जो है और जो जो मित्र आपसे जुड़े हुए हैं उनका जो विश्वास है वो आप लोग निभाइएगा जरूर। ठीक है दोस्त, तो आइए हम बात करते हैं, मेन चीज बात करते हैं कि आयोग और पिकअप भवन, यहाँ क्या बात मैटर आपका कहाँ रुका है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या था पिकअप भवन पे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, पिकअप भवन पे बोले थे नोटिफिकेशन, और जो है मेन बात करेंगे क्या हुआ। हम लोग नोटिफिकेशन के लेके ही चर्चा में थे। नोटिफिकेशन हमने बोला सर नोटिफिकेशन जो है एजीटीए का कब तक आएगा, पहला क्वेश्चन यही था। तो कब तक आएगा, सर ने बोला कब तक आएगा, जिस तरीके से कब तक आएगा। तो इन्होंने क्या बोला, सचिव जी ने, आयोग के सचिव जी ने बोला कि जो है जैसे ही कृषि निदेश आप जो है कृषि निदेशालय जाइए। क्या बोला सचिव जी ने, बोला बात को समझिएगा। सचिव जी ने, यहाँ के आयोग के सचिव जी ने बोला आप कृषि निदेशालय में जाइए। जैसे ही कृषि निदेशालय हमारे पास जो है उन 907 बच्चों का डाटा भेज देता है, हम नोटिफिकेशन कल जारी कर देंगे। क्या बोला, जैसे कि एक आप जाइए कृषि निदेशालय के पास जाइए, 907 बच्चों का डाटा हमारे पास भेज दीजिए। हम वैसे ही आयोग के सचिव बोले कि हम तुरंत ही कल ही जो है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। हमें ये नहीं पता 907 में कौन राम है कौन रहीम है, तो इसके बारे में हमको नहीं पता है। आयोग बोल रहा है कि हमको 907 बच्चे के बारे में नहीं पता है, कौन राम है कौन रहीम है, ये हमको पता चल जाए तो हम जो है नोटिफिकेशन कल ही जारी कर देंगे। तो एक सचिव जी ने, आयोग के सचिव जी ने बोला कि आप जाइए कृषि भवन, कृषि निदेशालय या कृषि भवन एक ही बात है। अब आयोग बोले या पिकअप भवन लखनऊ बोले, बात एक ही है। ठीक, तो हम लोग जो है कृषि निदेशालय के पास पहुंचे। इसके बाद अब क्या क्या बात हुई, कृषि निदेशालय के पास पहुंचे तो अब क्या बात हुई, इस तरीके से आप देखते हैं। अब हम लोग कृषि निदेशालय के पास जो है पहुंच गए। इसका पूरा प्रूफ जो है दोस्त आपको जो है दे दिया जाएगा, आप परेशान ना होइए। इसका जितना वीडियो बना है, पिक बना है, सब आपको दिया जाएगा। तो कृषि निदेशालय के पास हम लोग पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ, कृषि निदेशालय के पास एंट्री होती है, पहले भी कहीं भी जाओ एंट्री होती है। एंट्री में जो है एंट्री हो गई। इसके बाद एंट्री के देने बाद हम लोगों को जो है एक वेटिंग रूम होता है, वेटिंग रूम पे गए। तो वेटिंग रूम पे वेट किया गया। कुछ ही पलों में जो है एक गार्ड आए, गार्ड के माध्यम से हम लोग जो है कृषि उप कृषि निदेशक के जो है चैम्बर में गए, उनके रूम पे गए। उन्होंने बहुत ही आदर से पूछा आपका क्या मैटर है, क्या किस लिए आप आए हैं। तो हमने बोला कि सर 907 बच्चों का जो कोर्ट का मैटर है। पहले तो उन्होंने बोला कि आप फ्रेशर हैं या 907 बच्चों में हैं। तो हम लोगों ने बोला कि फ्रेशर है सर, एजीटीए का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, काफी विलंब हो रहा है और हम जो है इसी के बारे में आए हैं। तो उन्होंने बोला, कृषि निदेशक उप निदेशक कृषि निदेशक सर ने बोला कि 907 बच्चों की लिस्ट जो है भेज दिया गया है आयोग। तो हमने बोला सर मैं जो है आयोग से ही आ रहा हूँ। मैं बोला सर मैं आयोग से ही आ रहा हूँ। उन्होंने बोला, सचिव जी ने, आयोग के सचिव जी ने बोला कि कृषि निदेशालय में आप जाइए, वहां से जैसे डाटा भेज देते हैं हम जो है काम कर देते हैं नोटिफिकेशन। तो हमने ये सब बातें बताई कि सर ये बोल रहे हैं कि निदेशक के पास आप जाइए। तो अब तब जो है सर ने, उप कृषि निदेशक सर ने बोला कि जो है यहाँ से तो डाटा भेज दिया गया, फिर भी जो है ये जो है सर जो है इन्होंने बैठाया हम लोगों को। और इसके बाद कॉल करके कृषि निदेशक के पास कॉल के माध्यम से ये जो है हमारी बातें को जो है उप कृषि निदेशक सर ने कृषि निदेशक सर के पास रखा। तो उप कृषि निदेशक सर बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद कि आप बच्चों से मिलिए, तो कॉल कर दिए, रिक्वेस्ट कॉल पर किए कि सर आई एम हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, जो है आप बच्चों से बात कर लीजिए। इसके बाद दोस्त हम लोग जो है तब जो है उप कृषि निदेशक सर के साथ में हम लोग जो है कृषि निदेशक के सर के रूम में गए। तो वहां जो है पहले अब हमारी बात
उप कृषि निदेशक से समाप्त हुई। अब किससे बात हो रही? कृषि निदेशक सर से बात हो रही है। ठीक, तो अब यहाँ पहले क्या बात हुई? सर ने पूछा आप परिचय बताइए, तो हम लोगों ने बताया। पहले हमारा परिचय लिया गया कि आप कहाँ से यूजी किए हैं, तो हमने बताया सर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से यूजी किया है। और देन इसके बाद हम पीजी जो है दोस्त यहाँ से मतलब सर पीजी जो है हम कहाँ से बोले? हम बोले बीएचयू से। ठीक है दोस्त, तो अंकित सर का इंट्रो हुआ। इंट्रो के बाद क्या हुआ? तो अपनी बात सब यही बताए। तब वो सर कृषि निदेशक सर ने इसको स्टीनियो या ऑडिटर जो भी होते हैं, स्टीनियो या ऑडिटर कहने का मतलब ये है दोस्त, जैसे जो होता है कि वो जो डाटा वाला काम करते हैं, जो इनके अंदर कृषि निदेशक के अंदर डाटा वाला काम करते हैं, सर ने डाटा वाले को इनको बुलाए। इनको बुलाने के बाद तो इन्होंने पूछा, तो ऑडिटर सर, मान लो ऑडिटर ही बोले जाते हैं, तो ऑडिटर सर ने बोला कि सर डाटा तो भेज दिया गया है, डाटा तो कल ही भेज दिया गया है। तो सर ने बोला, तो हम कहे सर पर ऐसा नहीं है सर, आयोग बोल रहे हैं कि आप कृषि निदेशालय से डाटा भिजवाइए इन 907 बच्चों का, और जो है हम तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तब कृषि निदेशक सर ने बोला क्या सच्चाई थी कि कुछ बातें होती हैं जो है आपको दिखाया नहीं जा सकता है। कुछ बातें हैं, कृषि निदेशक सर ने बोला कुछ बातें रहती हैं कि आपको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन जो है इस पे काम हो रहा है। ठीक, तो ये कहने का मेरा सार का मतलब ये हम समराइज करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 10 दिन या 5 दिन में कृषि निदेशक सर के पास नहीं जाएंगे तो आपकी वैकेंसी विलंब होती चली जाएगी। आपकी फैक्ट चीज है, आपकी वैकेंसी जो है विलंब होती चली जाएगी। हम उन मित्रों को बताना चाहते हैं जो अन्य नौकरियां छोड़ करके आए हुए हैं, बेचारे कैसे कि इतने सीनियर पर्सन से मुलाकात हुई है, इतने सीनियर लोग मिले भी हुए हैं चैनल पे, तो हम सभी को जो है अवगत कराना चाहते हैं इस तरीके से। आप जो है घर से नहीं निकलेंगे तो आपकी वैकेंसी विलंब हो जाएगी। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है, क्योंकि आयोग के पास गए थे, बोले यहाँ भेज दिया। अब सर सही बोले, क्योंकि सर जो है ये भी जो हमने जहां से बीएससी किया है आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से कुमारगंज से, ये भी सर जो है कृषि निदेशक सर भी जो है यूजी जो है यहीं से किए हुए। तो काफी सम्मान के साथ हम लोगों से बात किए और सारी बातें बताए कि बच्चे इस तरीके से बात है। और जो है आयोग हम तब बोले कि वैकेंसी चली आएगी, लेकिन बस आपका यही कर्तव्य है दोस्त कि आप जो है 5 दिन, मान लो 20 को हुआ, आप 30 तारीख को इसके बाद जो है फिर चले जाइएगा, स्वयं मिलिएगा दोस्त। यूट्यूबर वालों के भरोसा मत करिएगा, यूट्यूबर वाले पता नहीं क्या न्यूज देते चले आए हैं, अभी तक ये न्यूज कोई नहीं दिया है। हम लोगों की न्यूज जो है काफी जो है फैल रही है, तो आग्रह भी करते हैं, हम लोगों का वीडियो जो लगाए हुए हैं यूट्यूब पर, वो लोग मित्र जो है ना लगे। नहीं तो आप जानते हैं कि अगर किसी का वीडियो आप यूट्यूब का किसी का वीडियो किसी पर लगाते हो तो क्या होता है, तो सारे परिश्रम जो है आपकी बेकार जाएगी। तो इस तरीके से दोस्त कहने का मतलब यही हुआ, आप जो है आपको घर से निकलना होगा अगर वैकेंसी को जल्द लाना चाहते हैं। कहने का मतलब 20 को हुआ, आप 30 को फिर जाइएगा, 30 को सर के पास फिर जाइएगा। आप लोग, कोई जरूरी नहीं है 50 लोग जाएं या 100 लोग जाएं, वहां 2-4 लोग जरूर जाइए। स्टूडेंट हैं हम लोग, स्टूडेंट को ही निकलना पड़ेगा। यूट्यूबर वालों को भरोसा रहोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, फेंक ही नुक देते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है, हमारे कहने का मतलब है आपको निकलना पड़ेगा। 10 दिन बाद जो है आपको 20 को हुआ, 30 को आप जाइए कृषि निदेशक के पास जाइए, 30 तारीख को सर क्या हुआ, इस तरीके से कहने का मतलब है आप जाएंगे तो आपका काम होगा। बस यही बात बताना है। ठीक है दोस्त, और सारी सबको बता दीजिए कि बात यही हुई है, आप इस तरीके से काम करेंगे तभी जाकर हो पाएगा, अन्यथा जो है वैकेंसी जो है डिले होती जाएगी। कोई भरोसा नहीं है कि जो है 15 अक्टूबर का भी कह रहे हैं कि अक्टूबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, उसके पहले भी आ जाएगी, लेकिन कब आ जाएगी? जब जाकर इधर जो है आप जो है सर से मिलते रहेंगे। यूट्यूबर वाले के भरोसा नहीं, अपने आप पर भरोसा करिए और सर से मिलते रहेंगे। सर हम बहुत परेशान हैं, अपनी व्यथा बताएंगे, सर जरूर सुन रहे हैं, सर जरूर यहाँ पर बात करेंगे और मीटिंग भी होने वाली है, जैसे कि आज मीटिंग हुई। ये सब बातें थी।
आपको अब क्या करना है, आपको डिसीजन क्या लेना है, आप खुद ही जानिए। क्योंकि अब जितना भी फैक्ट चीजें थी हमने बता दिया, और फैक्ट जितने भी सबूत है एक में सारे समराइज करके आपके सामने रख देंगे। और जितने भी डाटा हुए, जितने भी हमने फोटोकॉपी कराया था कि मेरा अधिकार, मेरा जो है एजीटीए विज्ञापन जल्द करो, सब पूरा बनाया गया है। सब आपके पास जो है इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज दिया जाएगा, आप कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल की क्लास में एक और बेहतर क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्त, अपने आप पर भरोसा करिए। संघर्ष की जिंदगी है, संघर्ष में लगे रहिएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।